हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड नगर निकाय चुनाव की तैयारियां पूरी। 6124 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। आज सुबह 7 बजे से शुरू होगा मतदान। राज्य के सभी 48 शहरी निकायों में नगर सरकार के लिए आज 23 फरवरी सोमवार को मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदाता अपने वोट डाल सकेंगे। मेयर और अध्यक्ष पद के लिए 562 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं 5562 प्रत्याशी वार्ड पार्षद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सभी 6124 प्रत्याशियों का राजनीतिक भविष्य आज शाम 5 बजे 8608 मतपेटियों में कैद हो जाएगा। चुनाव में हिस्सा ले रहे शहरी मतदाताओं की कुल संख्या 43,33,574 है। इनमें 22,07,203 पुरुष और 21,26,227 महिला और 144 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। कुल 1087 वार्डों में मतदान कराया जाएगा। इसके लिए 4304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जो 2129 भवनों में स्थापित किए गए हैं। निकाय चुनाव में इस बार महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय है। पार्षद पद के लिए 2148 महिला प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि मेयर और अध्यक्ष पद के लिए 188 महिलाएं चुनावी मैदान में डटी हैं। मतदाताओं को इस बार बैलेट पेपर पर अपना वोट देना होगा। मतदाताओं को 2 अलग अलग रंग के बैलेट पेपर मिलेंगे। गुलाबी बैलेट पेपर मेयर या अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशियों के लिए होगा, जबकि सफेद बैलेट पेपर पार्षद प्रत्याशियों के लिए है। मतदाताओं को अपना वोट देकर दोनों ही मतपत्र एक ही मतपेटी में डालना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने हर बूथ पर 2-2 मतपेटियां उपलब्ध कराई है। इस बार राज्य के 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतों में चुनाव हो रहा है। नगर निकाय चुनाव से पहले महिलाओं को हेमंत सरकार का तोहफा, खाते में भेजी गई मैया सम्मान योजना की 19वीं किस्त। तो झारखंड सरकार की सबसे बड़ी योजना मैया सम्मान की 19वीं किस्त जारी कर दी गई है। रांची समेत सभी जिलों में योजना की किस्त पहुंचना शुरू हो गई है। राज्य की करीब 51 लाख से अधिक लाभुकों के बैंक खाते में विभाग ने डीबीटी के जरिए रविवार को योजना की किस्त ट्रांसफर की है, जिससे सभी बेटी बहनों के चेहरे पर फिर से एक बार मुस्कान लौट आई है। बता दें कि रविवार को योजना की किस्त जारी की गई है। रांची, खूंटी, धनबाद, जमशेदपुर समेत कई जिलों में विभाग ने पैसे ट्रांसफर किए हैं। सभी के मोबाइल फोन पर विभाग की ओर से मैसेज भी भेजा गया है, जिसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 19वीं किस्त उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है। दरअसल विभाग योजना की किस्त होली से पहले भेजने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इसी बीच जब देखा गया कि होली के समय देरी हो सकती है, जिसके बाद विभाग ने सभी को पैसे 22 फरवरी को ही ट्रांसफर कर दिए हैं। हालांकि जिन जिलों के महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना की राशि नहीं पहुंची है, उम्मीद है कि 102 दिनों के अंदर उनके खाते में भी मैया सम्मान योजना की राशि पहुंच जाएगी। निकाय चुनाव से पहले जारी हुई मैया सम्मान की 19वीं किस्त, बीजेपी ने कहा राज्य चुनाव आयोग ले संज्ञान। आज 23 फरवरी को राज्य के 48 शहरी निकायों में वार्ड पार्षद, मेयर और अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे में मतदान से ठीक एक दिन पहले रविवार यानी कि 22 फरवरी को लाभुकों के खाते में मैया सम्मान राशि की 19वीं किस्त की राशि भेजी गई है। झारखंड भाजपा के अध्यक्ष आदित्य साहू ने इसे आदर्श आचार संहिता का सरकारी स्तर पर उल्लंघन बताया। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग की है। आदित्य साहू ने कहा कि ऐसा लगता है कि राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी सरकार और सत्ताधारी दलों के सामने नतमस्तक हो गए हैं। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू ने मैया सम्मान लाभुकों के खाते में राशि भेजने को लेकर कहा है कि यह मतदाताओं को लुभाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी भी सरकार के प्रभाव में हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हम लोगों ने पहले ही आशंका जताई थी कि अधिकारियों के माध्यम से, अपराधियों के माध्यम से और अन्य हथकंडे सत्ताधारी दल चुनाव जीतने के लिए अपनाएंगे। बोकारो रेलवे स्टेशन के पास युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। बोकारो स्टील सिटी में रविवार देर शाम रेलवे स्टेशन के टेम्पो स्टैंड के पास एक युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सचिन यादव के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अज्ञात अपराधियों ने अचानक फायरिंग करते हुए युवक पर 2 गोलियां दाग दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। वारदात के बाद हमलावर भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गए।
घटना से स्टेशन परिसर में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को बोकारो जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जांच कर रही है और हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। प्रारंभिक जांच में आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। कुंटी के पांडु पुंडी जलप्रपात में हादसा, रांची के युवक की डूबने से मौत। कुंटी जिले के तोरपा स्थित पांडु पुंडी जलप्रपात में रविवार को नहाने के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान रांची के लालपुर इलाके के निवासी के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक अपने साथियों के साथ जलप्रपात घूमने गया था। इस दौरान नहाते समय वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। स्थानीय लोगों ने जलप्रपात जैसे पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने की मांग की है। गिरिडीह में पर्चा बांटने के दौरान जेएलकेएम कार्यकर्ताओं पर हमला, 2 घायल। गिरिडीह नगर निगम चुनाव से एक दिन पहले रविवार को नगर थाना क्षेत्र के तिरंगा चौक स्थित मानसरोवर होटल के पास जेएलकेएम कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ। राजदास और मनीष प्रत्याशी फूलो देवी के समर्थन में वोटर पर्चा बांट रहे थे, तभी 4-5 युवकों ने कथित रूप से मारपीट कर दी। जानकारी के मुताबिक हमले में राजदास के सिर में गंभीर चोट आई है, जबकि मनीष भी घायल हुए। दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। जेएलकेएम के केंद्रीय संयुक्त सचिव नागेंद्र चंद्रवंशी ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस इधर मामले की जांच कर रही है। झारखंड के 30,000 पुराने पेड़ों की जेनेटिक मैपिंग होगी। जंगल की मिट्टी और जल स्रोतों का होगा वैज्ञानिक अध्ययन। झारखंड में 30,000 से अधिक पुराने वृक्षों की जेनेटिक मैपिंग की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य पिछले 100 वर्षों में मौसम में आए बदलाव, जंगलों की मिट्टी की प्रकृति और पारिस्थितिकी संतुलन को समझना है। केंद्र सरकार ने इसके लिए विस्तृत योजना तैयार की है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य में पुराने वृक्षों की पहचान कर उनका आनुवांशिक डाटाबेस तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वनस्पति विशेषज्ञ इस अध्ययन में शामिल होंगे। इस प्रक्रिया से यह पता लगाया जाएगा कि किस दौर में किस तरह का मौसम प्रभावी रहा और उसका जंगलों पर क्या असर पड़ा। दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े शोधकर्ता विवेक चौधरी के अनुसार इस अध्ययन से जंगलों में मौजूद जल स्रोतों की स्थिति की भी जानकारी मिलेगी। वृक्षों की उम्र, उनकी आयु की गति और लंबे समय तक टिके रहने के कारणों का भी विश्लेषण किया जाएगा। झारखंड में निकाय चुनाव, आज होगा मतदान। हर बूथ पर 5 सदस्यीय टीम तैनात, पीठासीन अधिकारी समेत 4 मतदान पदाधिकारी। झारखंड में आज 23 फरवरी को होने वाले निकाय चुनाव को लेकर हर बूथ पर व्यवस्थाएं तय कर दी गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक पीठासीन पदाधिकारी के साथ 4 मतदान अधिकारी तैनात रहेंगे। सभी की जिम्मेदारियां अलग अलग निर्धारित की गई है। बूथ में प्रवेश करते ही सबसे पहले मतदाता प्रथम मतदान अधिकारी के पास जाएगा। यह अधिकारी मतदाता सूची की चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा और पहचान की पुष्टि करेगा। यदि किसी मतदाता की उंगली पर पहले से अमिट स्याही लगी पाई गई या स्याही मिटाने की कोशिश दिखी तो उसे मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी की जांच करेगा। संतुष्टि होने पर नाखून के ऊपर अमिट स्याही इस तरह लगाई जाएगी कि उसका स्पष्ट निशान रहे। अमिट स्याही लगाने के बाद मतदाता तृतीय मतदान अधिकारी के पास जाएगा। यह अधिकारी वार्ड पार्षद चुनाव के बैलेट पेपर का प्रभारी होगा। वह मतदाता का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेकर बैलेट जारी करेगा और क्रमांक दर्ज करेगा। इसके बाद मतदाता गुलाबी पर्ची के साथ चतुर्थ मतदान पदाधिकारी के पास जाएगा। यह अधिकारी महापौर या अध्यक्ष पद के लिए बैलेट पेपर देगा। यहां भी हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिया जाएगा। पूरी प्रक्रिया की निगरानी पीठासीन पदाधिकारी करेंगे। वे मतदान केंद्र के समग्र प्रभारी होंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदान शांतिपूर्ण और नियमों के अनुसार संपन्न हो। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक चरण में पारदर्शिता और नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा ताकि निकाय चुनाव निष्पक्ष ढंग से पूरी हो सके। पलामू में मॉब लिंचिंग से मौत, 2 पकड़ाए। बैटरी चोरी नहीं, प्रेमिका से मिलने गया था युवक, घरवालों ने रस्सी से बांधकर पीटा। पलामू जिले के पड़वा थाना क्षेत्र के तिलियाही गांव में शनिवार देर रात मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई। घटना को लेकर आई प्रारंभिक जानकारी में बैटरी चोरी के शक में ग्रामीणों की ओर से पिटाई करने की बात सामने आई थी। बाद में पुलिस की जांच में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया। पलामू एसपी रेशमा रमेशन ने बताया कि युवक देर रात प्रेमिका से मिलने गया था, जहां प्रेमिका के घरवालों ने उसे पीटा।
घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान मुरमा गांव निवासी मनोज राम के पुत्र पवन राम के रूप में हुई है। वह घर का इकलौता बेटा था और वह ड्राइवर का काम करता था। घर आए युवक को देख कर लोगों ने उसे पकड़ लिया। देखते ही देखते मौके पर भीड़ जुट गई। युवक को रस्सी से बांधकर उसकी पिटाई शुरू कर दी गई। ग्रामीणों ने लाठी डंडों और लात घूसों से उसकी जमकर पिटाई की। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन भीड़ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पड़वा थाना पुलिस देर रात गांव पहुंची। पुलिस ने किसी तरह युवक को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया और तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रविवार को पुलिस ने बताया कि फिलहाल दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कैंप कर रही है। बोकारो में नकली विदेशी शराब का जखीरा बरामद। चतरो चट्टी में छापेमारी। टावर के पास मकान से 2688 बोतल बरामद। 10 लाख की खेप जब्त। होली से पहले अवैध शराब कारोबार पर शिकंजा कसते हुए बोकारो पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। चतरो चट्टी थाना क्षेत्र के ग्राम नरकंडी में की गई छापेमारी में लगभग 10 लाख रुपए मूल्य की भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब बरामद की गई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गाँव में टावर के समीप स्थित सोना महतो के मकान में बड़े पैमाने पर शराब छिपाकर रखी गई है। सूचना को वरीय अधिकारियों से साझा करने के बाद विशेष टीम गठित कर छापेमारी की गई। मकान मालिक की मौजूदगी में कमरे की तलाशी लेने पर पुलिस को बड़ी मात्रा में नकली विदेशी शराब मिली। कुल 2688 पीस शराब बरामद की गई, जिनमें आइकॉनिक व्हाइट कंपनी की 375 ml की 1080 बोतल, रॉयल स्टैग कंपनी की 180 ml की 1104 बोतलें और 375 ml की 504 बोतलें शामिल हैं। बरामद शराब की कुल मात्रा करीब 793 लीटर आंकी गई है। पुलिस के अनुसार जब्त शराब की अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही कि होली के मौके पर इस शराब को बाजार में खपाने की तैयारी थी। 1 अप्रैल से कैश में टोल नहीं दे पाएंगे। फास्टैग या यूपीआई से ही होगा पेमेंट। नगद लेन देन पूरी तरह बंद करने की तैयारी। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने देश के टोल प्लाजा को पूरी तरह डिजिटल बनाने की तैयारी कर ली है। 1 अप्रैल 2026 से नेशनल हाईवे के सभी टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से बंद किया जा सकता है। इसके बाद टोल का भुगतान केवल फास्टैग या यूपीआई जैसे डिजिटल माध्यमों से ही हो सकेगा। NHAI का उद्देश्य टोल ऑपरेशन को ज्यादा पारदर्शी और सही करना है। अभी देश के 1150 से ज्यादा टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम लागू हैं। NHAI के अनुसार टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट की वजह से अक्सर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। खास तौर पर पीक आवर्स भीड़ वाले समय में नगद लेन देन के कारण गाड़ियों की लंबी लाइन लग जाती है और छुट्टे पैसों को लेकर विवाद भी होते हैं। डिजिटल पेमेंट पूरी तरह अनिवार्य होने से यह समस्या नहीं रहेगी। चैंबर ने आज सभी दुकानें व प्रतिष्ठान बंद रखने को कहा। मतदान में सक्रिय भागीदारी की अपील। नगर निगम चुनाव को लेकर फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने व्यापारियों से मतदान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा है कि सोमवार को नगर निगम व नगर पंचायत क्षेत्र में सभी दुकानें व प्रतिष्ठान बंद रखे जाएं। साथ ही ऐसे कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देना अनिवार्य होगा जो मतदाता हैं, भले वे अन्य स्थानों पर कार्यरत हों। या नियम दैनिक वेतन भोगियों पर भी लागू होगा। महासचिव रोहित अग्रवाल ने व्यापारियों से स्वयं मतदान करने और परिवार व कर्मचारियों को भी प्रेरित कर अधिकतम मतदान सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। बोकारो होकर चलने वाली ट्रेनों में बदलाव। 1 मार्च तक कई ट्रेनें रहेंगे प्रभावित। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में प्रस्तावित संयुक्त रोलिंग ब्लॉक के कारण बोकारो होकर चलने वाली कई यात्री ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। यह ब्लॉक 1 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। रेलवे की इंजीनियरिंग, TRD और सिग्नल एवं टेलीकम्युनिकेशन विभाग द्वारा आवश्यक अनुरक्षण कार्य किए जाने हैं, जिसके चलते ये निर्णय लिया गया है। ब्लॉक की अवधि में कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है, जबकि कुछ के समय में बदलाव किया गया है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले संबंधित ट्रेन की अद्यतन स्थिति की जानकारी आवश्यक प्राप्त कर ले। प्रशासन ने असुविधा के लिए खेद जताते हुए कहा है कि अनुरक्षण कार्य पूरा होने के बाद रेल सेवाएं और अधिक सुरक्षित तथा सुचारू रूप से संचालित होंगी। आंदोलन में भाग लेने आदिवासी संगठन दिल्ली रवाना। आदिवासी संगठनों का प्रतिनिधिमंडल रविवार को राजधानी एक्सप्रेस से रांची से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। वे आदिवासियों के धर्म कोड की मांग को लेकर 25 फरवरी को जंतर मंतर में आयोजित 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। इस प्रदर्शन में झारखंड सहित छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल के सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल में आदिवासी समन्वय समिति के देव कुमार धान, आदिवासी जन परिषद के
केंद्रीय अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा, विष्णु मुंडा, रवि भूमिश सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। जामताड़ा में खूनी संडे, नाश्ता करने निकले व्यक्ति के मुंह में मारी 3 गोलियां, फिर हवाई फायरिंग कर फरार। जामताड़ा के धर्मपुर गांव में रविवार सुबह अपराधियों ने दिन दहाड़े एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान धर्मपुर निवासी फुरकान अंसारी 45 वर्षीय के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार सुबह करीब 8:30 बजे फुरकान अंसारी नाश्ता करने के लिए धर्मपुर मोड़ स्थित एक दुकान पर गए थे। इस दौरान 3 अपराधी अपाची बाइक पर सवार होकर वहां पहुंचे और उनके मुंह में 3 गोलियां दाग दी। गोली लगते ही फुरकान अंसारी गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने हवा में फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और आनन फानन में घायल को जामताड़ा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिले में दिन दहाड़े हुई इस हत्या से स्थानीय लोग सहमे हुए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ साथ हमलावरों की पहचान और हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रांची के तमाड़ में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दंपत्ति घायल, रिम्स रेफर। तमाड़ थाना क्षेत्र के रांची टाटा मुख्य मार्ग स्थित रायडी फ्लाईओवर पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान बुंडू निवासी आनंद दास और उनकी पत्नी रानी दास के रूप में हुई है। घटना रविवार की शाम लगभग 5 बजे की है। जानकारी के अनुसार आनंद दास अपनी पत्नी रानी दास के साथ बाइक से टिमपुर लोहड़ी से अपने घर बुंडू लौट रहे थे। इस दौरान तमाड़ फ्लाईओवर पर अज्ञात वाहन ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों सड़क पर गिरकर लहूलुहान हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से 108 एम्बुलेंस से दोनों को तमाड़ अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया। जामताड़ा में जंगली भालू का तांडव, 4 बकरी को बनाया शिकार, वन विभाग ने सुरक्षित पकड़ा। जामताड़ा जिले के करमाटांड़ थाना क्षेत्र के रटनिया मुर्गाबनी गांव में भालू के आने से पूरे इलाके में भय का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने एहतियात बच्चों और मवेशियों को घरों में सुरक्षित कर लिया। बताया गया कि भालू ने अब तक 4 बकरियों को अपना शिकार बना लिया, जिससे पशुपालकों को आर्थिक नुकसान हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही जिला परिषद सदस्य सुरेंद्र मंडल समेत ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को सतर्क रहने तथा भालू से दूरी बनाए रखने की सलाह दी। इसके बाद विभाग द्वारा पिंजरा लगाकर रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसमें टीम सफल रही और भालू को सुरक्षित पकड़ लिया गया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पकड़े गए भालू को विभागीय वाहन से सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी तरह की परेशानी न हो। ग्रामीणों ने समय पर कार्रवाई के लिए वन विभाग का आभार जताया है और भविष्य में ऐसे वन्य जीवों के गाँव में प्रवेश रोकने के लिए स्थायी उपाय करने की मांग की। धनबाद में बाइक चोर गिरोह के 4 सदस्य पकड़ाए, नंबर प्लेट और इंजन नंबर से करते थे छेड़छाड़, 5 बाइक और 1 स्कूटी बरामद। धनबाद जिले के निरसा इलाके में पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनके कब्जे से चोरी की 5 मोटरसाइकिलें और 1 स्कूटी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक गिरोह के सदस्य निरसा और जामताड़ा थाना क्षेत्र से बाइक चोरी कर उन्हें कम दाम में बेच दिया करते थे। मामले का खुलासा तब हुआ जब 21 फरवरी 2026 को दोपहर करीब 2 बजे गुड़वा गांव के ग्रामीणों ने 2 संदिग्ध युवकों को घूमने की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने दोनों युवकों को पकड़ रखा था। पूछताछ में उनकी पहचान अनवर अंसारी उर्फ दिया और हबीब अंसारी के रूप में हुई। शक्ति से पूछताछ करने पर दोनों ने बाइक चोरी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने निरसा थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान चोरी की 5 मोटरसाइकिलें और 1 स्कूटी बरामद की गई। जांच में पाया गया है कि बरामद कई वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं लगी थी, जबकि इंजन और चेसिस नंबर भी घिसे हुए थे। इससे साफ है कि गिरोह पहचान मिटाने की कोशिश कर रहा था। चोरी की बाइक रखने और छिपाने के आरोप में वजीर अंसारी और बिट्टू कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। मैक्सिको में दिखेगा चाईबासा का दम, होमलेस फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए जिले के 6 खिलाड़ियों का भारतीय टीम में चयन। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा के लिए गर्व का क्षण है। जिले के 6 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन होमलेस फुटबॉल वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में हुआ है। ये सभी खिलाड़ी उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। चयनित खिलाड़ियों ने गोवा में आयोजित नेशनल इंक्लूजन फुटबॉल कप चैंपियनशिप में झारखंड टीम की ओर से खेलते हुए
हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। उनके खेल कौशल, अनुशासन और टीम भावना को देखते हुए चयनकर्ताओं ने उन्हें भारतीय टीम में जगह दी। ग्रामीण और सीमित संसाधनों के बीच अपनी प्रतिभा निखारने वाले इन खिलाड़ियों की सफलता से पूरे जिले में उत्साह का माहौल है। भारतीय पुरुष टीम में तांतनगर प्रखंड के कांडीहातू निवासी रमेश कारवा, हिंदूडी निवासी ललित प्रिय बेंकुरा और सदर प्रखंड के बरकुंडिया निवासी सूरज बिरुली को शामिल किया गया है। वहीं महिला टीम में तांतनगर के खेड़िया टांगर गांव की बनफुली तुबित, टिया टोपी की पुनामी बागे और खुंटपानी प्रखंड के पूर्णिया की मोनिका पूर्ति का चयन हुआ है। इन सभी खिलाड़ियों ने कठिन परिस्थितियों में निरंतर अभ्यास कर अपनी अलग पहचान बनाई है। रांची के बेड़ो में सड़क हादसे में युवक की मौत, 3 घायल। रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र के जरिया नहरटोली गांव स्थित लकड़ा फाड़ा जंगल के पास 2 बाइक के बीच टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 3 युवक घायल हो गए। घटना रविवार को दिन के 10:30 बजे की है। मृतक 42 वर्षीय कालीचरण नायक बुड़मू थाना क्षेत्र के हंतई गांव का निवासी है। घायलों में दूसरी बाइक पर सवार 3 युवक शदाम अंसारी निवासी सिमलिया रातू, दानिश अंसारी निवासी मोहनपुर ठाकुर गांव और आमिर खान निवासी हाजी चौक रातू शामिल हैं। पुलिस के अनुसार कालीचरण नायक शनिवार को इटकी थाना क्षेत्र के गढ़गांव में श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होकर रविवार की सुबह वह बाइक से घर लौट रहा था। सूचना मिलने के बाद बेड़ो थाना के एएसआई सिदम मार्डी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को इलाज के लिए सीएचसी बेड़ो पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने डॉक्टर नगमा सुल्ताना ने कालीचरण नायक को मृत घोषित कर दिया। वहीं तीनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स रेफर कर दिया। श्रमिकों के हित में हर फैसला लेगी हेमंत सरकार, एएनजी के कार्यक्रम में बोले मंत्री संजय यादव। गोवा में एएनजी मेन पावर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास से जुड़े विषयों पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड सरकार के श्रम एवं उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने सहभागिता की और युवाओं के उज्जवल भविष्य को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम के दौरान मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि उनका निरंतर प्रयास है कि झारखंड के युवाओं को देश के विभिन्न राज्यों में बेहतर और सम्मानजनक रोजगार अवसर उपलब्ध कराए जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि कौशल विकास वह मजबूत आधार है जिसके माध्यम से राज्य के युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकता है। हर घर रोजगार के संकल्प को साकार करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और इसी दिशा में निजी क्षेत्र के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। गोवा में आयोजित इस कार्यक्रम में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ सार्थक संवाद हुआ, जिसमें रोजगार सृजन, प्रशिक्षण की गुणवत्ता तथा युवाओं को उद्योग की मांग के अनुरूप दक्ष बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। गौतम अडानी ने बाबा बैद्यनाथ धाम में की पूजा, निशिकांत दुबे से भी की मुलाकात। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने रविवार को बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में भोले बाबा की विधिवत पूजा अर्चना की। मंदिर पहुंचने पर उन्हें पहले प्रशासनिक भवन ले जाया गया, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उनके पुश्तैनी तीर्थ पुरोहित दानी नरोना और सहयोगियों द्वारा संकल्प कराया गया। इसके बाद पूरी सुरक्षा व्यवस्था के तहत उन्हें गर्भगृह ले जाया गया। भगवान भोलेनाथ की पूजा कराई गई। गौतम अडानी करीब 7 मिनट तक गर्भगृह में रहे और इस दौरान उन्होंने झारखंड और देशवासियों की सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। पूजा के बाद उन्हें बाबा भोले का प्रतीक चिन्ह जिला खेल पदाधिकारी एवं बाबा मंदिर के सहायक प्रभारी संतोष कुमार ने भेंट किया। बता दें कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे से भी अडानी ने उनके आवास पर मुलाकात की। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। गौतम अडानी ने कहा है कि मन की शांति के लिए बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना करना मेरी बहुत पुरानी इच्छा थी। यहाँ पूजा कर मैं बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ। गिरिडीह के गांवा में ईंट भट्टे में काम करने वाले मजदूर की ट्रैक्टर दुर्घटना में मौत, एक अन्य मजदूर घायल। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र के गदर के पास एक ईंट भट्टे में वाहन के धक्के से वहां काम कर रहे एक मजदूर ढिलवा निवासी नागेश्वर सिंह जख्मी हो गए। घटना शनिवार देर शाम की बताई जाती है। आनंद फानन में उसे इलाज के लिए कोडरमा ले जाया जा रहा था, लेकिन ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सूचना पर गांवा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शनिवार की देर रात शव को अपने कब्जे में लेते हुए रविवार को उसे पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि भट्टा संचालक व वाहन मालिक के द्वारा मृतक के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। मामले में थाना प्रभारी जयप्रकाश कुमार ने कहा है कि घटना के संबंध में जांच पड़ताल की जा रही है।
रांची के ओरमांझी में 5 मवेशियों से लदी पिकअप वैन जब्त, एक गिरफ्तार। ओरमांझी पुलिस ने शास्त्री चौक के पास शनिवार की रात तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 5 मवेशियों से लदी एक पिकअप वैन जब्त कर ली। पुलिस ने इस मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जेल भेजे गए आरोपी की पहचान चान्हो के सिलगांव निवासी महादेव राव के रूप में हुई है। जब्त किए गए जानवरों को गौशाला में रखवा दिया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि रात के समय पिकअप वैन के जरिए जानवरों को तस्करी के लिए बंगाल भेजा जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने देर रात शास्त्री चौक के पास जांच अभियान चलाया और पिकअप वैन को रोककर तलाशी ली, जिसमें मवेशी लदे पाए गए। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि इन जानवरों को चान्हो से बंगाल ले जाया जा रहा था। पुलिस इस अवैध धंधे में शामिल अन्य धंधेबाजों और तस्करों की तलाश में जुट गई है। कोडरमा में महिलाएं बना रही हैं हर्बल गुलाल, होली होगी सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल। होली के पावन त्यौहार को लेकर कोडरमा जिले के लोचनपुर गांव में महिला समूह की महिलाएं खास तैयारी में जुटी है। JSLPS झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से प्रशिक्षित महिलाएं खाद्य पदार्थों और प्राकृतिक सामग्रियों से हर्बल गुलाल का निर्माण कर रही हैं। यह गुलाल न केवल स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है बल्कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रही हैं। बाजार में उपलब्ध अधिकांश अबीर गुलाल और रंगों में खतरनाक केमिकल मिलाए जाते हैं जो त्वचा में जलन, एलर्जी, आंखों में समस्या और अन्य स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं। इनके पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ता है। लोचनपुर की महिलाएं इन हानिकारक रंगों के विकल्प के रूप में हर्बल गुलाल बनाकर स्वास्थ्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भरता का संदेश दे रही हैं। महिलाएं विभिन्न प्राकृतिक चीजों का उपयोग करके अलग अलग रंगों का हर्बल गुलाल तैयार कर रही हैं, जैसे कि हरा रंग के लिए पालक और करी पत्ता, पीला रंग के लिए कच्ची हल्दी, नीला रंग के लिए जैस्मीन के फूल, नारंगी रंग के लिए गेंदा के फूल और लाल और गुलाबी रंग के लिए बीट यानी कि चुकंदर का जूस का इस्तेमाल कर रही हैं। आदित्य साहू ने पोस्टल बैलेट की व्यवस्था नहीं करने पर राज्य सरकार और आयोग पर साधा निशाना, कहा कई होंगे वोटिंग से वंचित। निकाय चुनाव के बीच आदित्य साहू ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि निकाय चुनाव में हजारों मतदान कर्मी अपने मताधिकार से वंचित हो गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू ने कहा है कि राज्य सरकार के इशारे पर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने मतदान कर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट की कोई व्यवस्था नहीं की, जिसके कारण बड़ी संख्या में कर्मी वोट नहीं डाल सके। उन्होंने आरोप लगाया है कि लोकतंत्र की रक्षा की बात करने वाली झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन सरकार ने निकाय चुनाव में लोकतांत्रिक अधिकारों की अनदेखी की है। श्री साहू ने बताया कि उन्होंने सुबह 11 बजे राज्य निर्वाचन आयुक्त से दूरभाषा पर बात कर पोस्टल बैलेट की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया था, लेकिन इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। उनका कहना है कि इससे स्पष्ट होता है कि निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के दबाव में संवैधानिक निर्णय ले रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा निकाय चुनाव को लेकर पहले से ही स्पष्ट नहीं रही है। अंत में उन्होंने निर्वाचन आयुक्त से अविलंब मतदान कर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। ऑपरेशन नारकोस में आरपीएफ को बड़ी सफलता। रांची के हटिया रेलवे स्टेशन पर 14 किलोग्राम गांजा के साथ युवक गिरफ्तार। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने ऑपरेशन नारकोस के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए हटिया रेलवे स्टेशन से 14 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। मामले में एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया है। उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। शादी का झांसा देकर विवाहिता से 1 करोड़ की ठगी। बंगाल पुलिस पहुंची देवघर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक तलाकशुदा महिला को शादी का झांसा देकर 1 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी की तलाश में बंगाल पुलिस की टीम झारखंड के देवघर जिले के मधुपुर पहुंची। जानकारी के अनुसार रघुनाथगंज थाना की पुलिस मधुपुर थाना की टीम के साथ मीना बाजार मोहल्ला में छापेमारी करने पहुंची। बताया जाता है कि पीड़िता मुर्शिदाबाद के अमरपुर शहर में एक मार्केट कॉम्प्लेक्स की मालकिन है। उसी कॉम्प्लेक्स में आरोपी युवक कंप्यूटर की दुकान चलाता था। दुकान चलाने के दौरान दोनों के बीच जान पहचान हुई और फिर बातचीत बढ़ती गई। महिला ने शादी की बात रखी तो युवक ने कारोबार बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत बताई। उसने भरोसा दिलाया कि व्यापार बढ़ने के बाद वह शादी करेगा। महिला उसके झांसे में आ गई। इसके बाद पिछले साल जनवरी से आरोपी ने महिला के खाते से धीरे धीरे पैसे अपने खाते में ट्रांसफर करवाने शुरू कर दिए। करीब 1 करोड़ रुपए निकालने के बाद युवक ने दुकान बंद कर दी और फरार हो गया। जब आरोपी का कोई पता
पता नहीं चला तो महिला को ठगी का एहसास हुआ। जांच पड़ताल में पता चला है कि युवक पहले से शादीशुदा है और मधुपुर का रहने वाला है। इसके बाद महिला ने मुर्शिदाबाद में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में बैंक ट्रांसफर के सबूत सामने आए, जिसके आधार पर बंगाल पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में मधुपुर पहुंची है। फिलहाल पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है और मामले की जांच जारी है। रांची के खेलगांव में युवक की हत्या का खुलासा। प्रेम प्रसंग में पति ने दी थी सुपारी, 5 गिरफ्तार। 19 फरवरी की सुबह करीब 6:45 पर खेलगांव थाना क्षेत्र के आनंद विहार केपी स्कूल के पास एक व्यक्ति का शव मिला था। उसके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। मृतक की पहचान कांटा टोली रजा कॉलोनी निवासी आसिफ अंसारी के रूप में हुई थी। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जांच की गई। जांच में पता चला है कि मृतक का आनंद विहार निवासी बिवला टोप्पो के साथ पिछले 15-16 साल से प्रेम संबंध था। इस बात से उसका पति जॉनसन मिंज नाराज और परेशान रहता था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि जॉनसन मिंज ने अपने मित्र दीपक अग्रवाल के साथ मिलकर आसिफ अंसारी की हत्या की साजिश रची। उसने जो प्रिंस कुमार को 1,60,000 रुपए और प्रेम लकड़ा को 2,40,000 रुपए सुपारी के तौर पर दिए। वह दीपक अग्रवाल को भी करीब 4 लाख रुपए दिए गए थे। पुलिस ने इस मामले में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देशी कट्टा, घटना में इस्तेमाल की गई बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल, एक स्कूटी, खून से सना जैकेट, खून लगी मिट्टी और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। गुमला में पूर्व पुलिस पदाधिकारी जगन्नाथ उरांव की पहल, 101 जोड़ों का कराया सामूहिक विवाह। झारखंड के गुमला जिले में एक पूर्व पुलिस पदाधिकारी की पहल इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। तिलगांव निवासी जगन्नाथ उरांव की तरफ से कई वर्षों से सामाजिक प्रयास के तहत लिव इन में रह रहे जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया जा रहा है। इस वर्ष भी उन्होंने 101 जोड़ों का विधि विधान से विवाह संपन्न कराकर कई परिवारों के जीवन में नई खुशियां भर दी। गुमला जिले में आर्थिक तंगी के कारण कई ऐसे जोड़े हैं जो वर्षों तक लिव इन में रहने के बावजूद सामाजिक मान्यता नहीं पा पाते। ऐसे दंपतियों को समाज में स्वीकार्यता नहीं मिलती, जिससे वे मानसिक तनाव में गुजरते हैं। खासकर उन्हें अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता सताती रहती है। इन्हीं समस्याओं को समझते हुए जगन्नाथ उरांव ने वर्षों पहले संकल्प लिया कि वे ऐसे जोड़ों को सामाजिक पहचान दिलाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि एक कार्यक्रम में उन्होंने देखा था कि लंबे समय से साथ रह रहे दंपतियों का विवाह कर उन्हें सामाजिक मान्यता दी जा रही थी। उसी प्रेरणा से उन्होंने अपने समाज और अन्य समुदायों के जरूरतमंद जोड़ों के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन शुरू किया। इस वर्ष आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में 101 जोड़ों ने पूरे रीति रिवाज के साथ 7 फेरे लिए। समारोह में परिजनों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण भी उपस्थित रहे। नवविवाहित जोड़ों को घरेलू उपयोग की आवश्यक सामग्री भी प्रदान की गई ताकि वे अपने नए जीवन की शुरुआत सम्मान और आत्मविश्वास के साथ कर सकें। गिरिडीह में बुलेट ने 2 बच्चों को मारी टक्कर। दुकान से सामान लेने निकले थे बच्चे, सामने से आकर मारी टक्कर। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के मोहली चुवा स्थित एसपी कोठी के पास रविवार को तेज रफ्तार बाइक ने 2 मासूम बच्चों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 5 वर्षीय आरोही कुमारी और 4 वर्षीय राजवीर कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों बच्चे एसपी आवास के समीप स्थित ऑफिसर कॉलोनी के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम चंदन डोम बताया गया है। परिजनों के अनुसार दोनों बच्चे पास की दुकान से सामान लेने जा रहे थे। इस दौरान सामने से तेज गति से आ रही बुलेट बाइक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बच्चे उछलकर सड़क पर गिर पड़े और लहूलुहान हो गए। हादसे के तुरंत बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने शोर सुनकर घटनास्थल की ओर दौड़ लगाई। स्थानीय लोगों ने बाइक चालक को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वह तेज रफ्तार में बाइक लेकर मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायल बच्चों को तुरंत गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के मुताबिक दोनों बच्चों की स्थिति गंभीर बनी हुई है और उन पर लगातार नजर रखी जा रही है। गुमला में लापता युवक का शव मिला। पत्नी से विवाद के बाद घर से निकला, गमछे से पेड़ में लटकी मिली बॉडी। गुमला जिले के गुरदरी थाना क्षेत्र अंतर्गत चोटांग पाट जंगल में 30 वर्षीय युवक का शव जामुन के पेड़ से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान चोटांग पाट निवासी फुलदेव असुर के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक वह पिछले 3 दिनों से लापता था। गुरुवार को उसकी पत्नी से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद वह घर से निकल गया। इसके बाद वापस नहीं लौटा। हालांकि इधर पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।
सिमडेगा में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां पूरी, पोलिंग पार्टियों को चुनावी सामग्री वितरित। नगर पालिका चुनाव प्रणाली के तहत सिमडेगा नगर परिषद में नगर सरकार बनाने की प्रक्रिया आज 23 फरवरी को सुबह 7 बजे से शुरू होगी। इसके लिए जिला मुख्यालय स्थित सिमडेगा कॉलेज में बने डिस्पैच सेंटर से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। नगर निकाय चुनाव के तहत आज सोमवार को सिमडेगा नगर परिषद क्षेत्र के 37 मतदान केंद्रों में मतदान होगा। इससे पहले रविवार को डिस्पैच सेंटर में मतदान कर्मियों के बीच सभी चुनावी सामग्री का वितरण किया गया। उन्हें मतदान संचालन के लिए आवश्यक सामान सूची के साथ सुपुर्द किया गया, जिसमें मतपेटिका और निर्धारित भत्ते भी शामिल थे। सामग्री मिलने के बाद कर्मियों ने सूची के अनुसार सभी सामानों की जांच की। सभी मतदान कर्मी पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ अपने अपने निर्धारित क्लस्टर के लिए रवाना हुए। आज सोमवार को सुबह मतदान केंद्र में पहुंचकर 7 बजे से पूर्व सभी तैयारी पूरी करेंगे और मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक संपन्न होगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।